हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, आप सब ने मेरी वीडियोस को लाइक किया है और आप सब ने मुझे एनकरेज किया है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इन वीडियोस को समझ पा रहे हैं, आप इनसे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, स्टडीज़ में आपको कहीं ना कहीं मदद मिल रही है। और यही मेरा मकसद था कि मैं कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको आसान भाषा में आप सबको समझा पाऊँ। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह से मैं और स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाऊं और उनकी डाउट्स को मैं यहाँ पर लेकर यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ। आज मेरे पास एक डाउट आया था, एक बहुत ही छोटी सी टर्म है जो मुझसे किसी ने पूछी है कि मैम मुझे एक्सप्लेन करें। तो आज मैं वो टर्म ले रही हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। द टर्म इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट हम सबको पता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने कहीं पर पैसा लगाया है, कहीं पर हम पैसा लगा रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हर किसी का पर्पस होता है कि जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारा पैसा इंक्रीज़ होकर वापस मिले, राइट। हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो इन्वेस्टमेंट के पीछे एक स्पेशल पर्पस होता है ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स, कि जब भी हम कहीं पैसा लगाएं तो वो पैसा इंक्रीज़ होकर वापस आना चाहिए। तो हम बैंक्स में अपना पैसा जमा करते हैं, तब भी हमारा पर्पस क्या है कि भाई कुछ तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वहाँ से। इसी तरह से हम कुछ ऐसी असेट्स होती हैं जिसमें हम पैसा लगाते हैं, उन असेट्स को हम कहते हैं शेयरेबल एसेट्स, या उनको हम कहते हैं शेयर्स। अब शेयर्स क्या होते हैं? मैंने आपको जब शेयर कैपिटल समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब पब्लिक से पैसा रेज करती है तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, और उन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होता है कि वो शेयर्स इशू करे मार्केट में। तो वहाँ पर हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं। पर्पस क्या है कि जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा हमें भी पैसा इंक्रीज होके वापस मिल जाएगा, राइट। दूसरा होता है, एक और असेट होती है जो फिक्स असेट्स हैं। हम प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, हम कहीं पे लैंड खरीद के रख लेते हैं, है ना। तो इस तरह से भी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, ताकि जैसे ही प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ें तो हमारे जो हमने उसमें जितना पैसा लगाया है, अगर हम उस प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे तो वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा और वो रिटर्न हमें ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट इज़ रिस्क एंड सेकंड इज़ रिटर्न। तो रिस्क एंड रिटर्न दोनों आपस में कोरिलेटेड है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना हमें रिटर्न मिल सकता है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक टर्म है जो बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर है। एक नया टर्म आ गया है जिसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स ने इसके को नहीं पढ़ा है उनके लिए ये टर्म न्यू है, बट डिसइन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी ओल्ड टर्म। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि डिस का मतलब क्या है। डिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के अगर हम डिस लगा देते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना है। तो दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। जब हमारी इन्वेस्टमेंट्स फिनिश ऑफ हो रही हैं तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। अब डिसइन्वेस्टमेंट आप सब ने अपने इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा, जहाँ पर आपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पढ़े, वहाँ पर आपने देखा कि ये टर्म का यूज़ हुआ। और पब्लिक सेक्टर होल्डिंग्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, आपने न्यूज़पेपर्स में भी इस टर्म को बहुत पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये टर्म आ रही है। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी विच इज़ BHEL, व्हेल। सो BHEL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये जब कंपनी स्टार्ट हुआ तो ये कंपनी किसने स्टार्ट किया? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने इसमें अपना सारा पैसा लगाया और इस कंपनी के सारे शेयर्स उनके पास थे और उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। धीरे धीरे
जो BHEL है उसने परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया, बट बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग तो कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव था वो कभी प्रॉफिट नहीं रहा, उनका मोटिव हमेशा सोशल वेलफेयर रहा, राइट। तो धीरे धीरे कंपनी लॉस मेकिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो गवर्नमेंट को क्या करना था, गवर्नमेंट चाहती थी कि इस कंपनी को वो रिवाइव करें। तो जब गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव करने के लिए सोचा तो उन्होंने क्या कहा कि क्यों ना मैं कुछ अपना शेयर प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड्स में दे दें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स जब वर्क करते हैं तो आप सब जानते हैं उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कुछ शेयर्स अपने प्राइवेट होल्डर्स को दे दें या प्राइवेट सेक्टर को दे दें। तो गवर्नमेंट ने अपनी इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जिनको हम PSUs कहते हैं, उसमें से अपना स्टेक बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपना स्टेक बाहर निकाला तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेक उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। तो प्राइवेट सेक्टर को जब उन्होंने सेल किया तो उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, अपना पैसा कंपनी से बाहर खींच रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 21% अपना स्टेक प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिला, पहला बेनिफिट उनको वहाँ पर पैसा रिलीज हो गया। तो जो वो लॉस मेकिंग कर रहे थे, जो उनके लॉसेस थे, वो उन्होंने क्या किए, उन्होंने अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करके वो पैसा उन्होंने बाहर निकाला, अपनी यूनिट्स को रिवाइव किया। सेकेंडली उनको प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में कुछ स्टेक देने के कारण अब उनका परफॉर्मेंस लेवल कैन गो अप अगर प्राइवेट सेक्टर्स ने उसको अच्छी तरीके से टेक ओवर कर लिया है। तो सिमिलरली गवर्नमेंट्स अपना 51% भी रख सकती है, 49% सेल कर सकती है, डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट कि वो कौन सी PSU में कितना % स्टेक सेल करना चाहती है। तो मेनली डिसइन्वेस्टमेंट टर्म वहाँ पर यूज़ होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स selling off the shares by the government to the private sectors, or we can say in a way disinvestment is a way by which the government pulls off its shares, pulls off its money from the company and give this stake to the private shareholders. So this is called disinvestment. So I hope मेरे इस एग्जाम्पल से आप सबको डिसइन्वेस्टमेंट टर्म क्लियर हो गया होगा। ये टर्म नॉर्मली बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आती है, वहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो हमें माइंड में ये रखना है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपना स्टेक PSU से बाहर निकाल लिया है और वो शेयर्स उन्होंने किसको बेच दिए हैं, प्राइवेट शेयर होल्डर्स को सेल ऑफ कर दिए हैं, राइट। सो इट कुड बी एनी percentage, right? So this is called disinvestment. Please like, subscribe and keep sharing my videos with your friends so that उनको भी ये टर्म समझ में आए और वो भी अपने डाउट्स इसी तरह से, जैसे आपने मुझसे पूछा, वो भी मुझसे पूछें और मैं उसको आपको इसी तरह से सिंपल भाषा में समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच।